नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बॉयंसी। अब देखिए ये बॉयंसी क्या है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड, फ्लूइड मतलब चाहे आपका एयर है, चाहे आपका कोई लिक्विड है, चाहे गैस है, ड्यू टू विच इज एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इमर्ज इन द फ्लूइड इज कॉल्ड बॉयंसी। अब ये तो प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है कि देखो आपने एक बकेट लिया, उसमें आपने पानी डाल दिया। अब उस बकेट में आप बॉल डाल दो या कोई भी आप मटेरियल डाल दो, पेंसिल डाल दो, बॉल डाल दो, ठीक है, कोई क्यूब का बॉक्स डाल दो, तो वो जो लिक्विड है उस ऑब्जेक्ट पे एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। उस फोर्स को हम कहते हैं बॉयंट फोर्स, अपथ्रस्ट या फोर्स ऑफ बॉयंसी। और इसी प्रॉपर्टी का नाम है जो लगता है उसको हम कहते हैं बॉयंसी। ओके, द अपवर्ड फोर्स जो है उसको बॉयंट फोर्स कहते हैं, और ये प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ये लिक्विड अपवर्ड फोर्स लगाता है, जो भी हम ऑब्जेक्ट उसमें डालते हैं उसको हम कहते हैं बॉयंसी। अब ये है बॉयंसी इसलिए कि जानना कि कोई चीज़ पानी में जब आप डाल दो या किसी और दूसरे लिक्विड में डाल दो तो वो तैरेगी या वो डूबेगी, ये कॉन्सेप्ट है। अब देखिए यहाँ ये दिया है ना सारा आपका के स्विम इन अ पूल। आप जब पानी में जाते हैं तो आप लाइटर क्यों महसूस करते हैं? जब आप तैरते हैं तो आप लाइटर क्यों महसूस करते हैं? ठीक है, शिप जो आयरन स्टील का बना है वो पानी में क्यों नहीं डूबता? यानी एक शिप तो पानी में तैरता है, लेकिन आप एक कील डालो पानी की, वो डूब जाती है। क्यों? तो ये सारे आंसर्स हैं। पहले आप ये देखो कि ये एक्टिविटी क्या कह रही है। एक्चुअली अब हम डिस्कस करने वाले हैं कोई भी चीज़ पानी में डूबती है या तैरती है तो ऐसा क्यों है। तो इनके आंसर्स देखना किन किन उस पे हैं और क्या आपको मिलेगा उससे आंसर लिखना, पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। पहले ये एक्टिविटी देखो, आपने एक खाली प्लास्टिक की बॉटल ली और उसका मुंह बंद कर दिया। बंद ही लो आप, खाली प्लास्टिक की बॉटल होती है। अब उसे पानी में डाला आपने। अब आपने उसको क्या किया, आप क्या देखोगे वो पानी में क्या कर रही है? तैर रही है। अच्छा, अब उसने फोर्स लगा के आपने उसे नीचे तक ले गए, पानी के अंदर आपने नीचे तक लगा दिया। फिर क्या होगा? क्या वो पानी में नीचे ही रहेगी? नहीं, जैसे ही आप फोर्स रिलीज करोगे वो फिर से ऊपर आ जाएगी। अब ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? देखिए ऐसा इसलिए है, अभी आपने पढ़ा जैसे यहाँ पे पानी की बोतल या कॉर्क डाला, अब इस पे दो तरह की फोर्स एक्ट कर रही है। एक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स जो इसे नीचे की ओर खींच रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अर्थ का वो जो है ऑब्जेक्ट को अर्थ की ओर खींचती है, यानी हमने कोई ऊपर फेंका तो वो चीज़ नीचे आएगी, तो एक्स डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब ये वाटर भी इस कॉर्क के इस फेस पे एरिया पे एक फोर्स लगा रहा है, वो आपकी बॉयंट फोर्स है। वो किस डायरेक्शन में है? अपवर्ड में। ठीक है, अब अगर ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा है, नीचे का फोर्स ज़्यादा है और ऊपर का अपवर्ड कम है, तो चीज़ डूबेगी। ये तो कॉमन सेंस है। अगर अपवर्ड ज़्यादा है और नीचे का कम है, ग्रेविटेशनल, जब मैं बोलूँ डाउनवर्ड मतलब ग्रेविटेशन, अपवर्ड मतलब बॉयंट फोर्स, तो ये तैरेगी। अब क्वेश्चन क्या है, जब वो इक्वल होगा तो क्या होगा? जब दोनों फोर्स इक्वल होंगे तो क्या होगा? तब ये ऑब्जेक्ट जो है ना बिल्कुल यहाँ पानी में नीचे आ जाएगा, इधर यहाँ तैरेगा। ये देखिए यहाँ आ जाएगा, फुली सबमर्ज्ड इन वाटर, लेकिन यहाँ सरफेस पे रहेगा ये चीज़। देखिए ये रहा, द फोर्स ड्यू टू gravitational attraction attracts the bottle in downward direction, so the bottle pulls upward, but the water exerts upward force on the water, the bottle is pushed upward. weight जो होगा वो क्या होता है? due to gravitational attraction bottle is immersed upward exerted by water on the is greater than its weight. अब yes, मैंने आपको कहा gravitational pull यानी कि the force which earth exert on any object, तो वही फोर्स जो हम exert करते हैं वो क्या होती है? वेट इज इक्वल टू mg। तो यानी कि अगर बॉयंट, अब एक और कॉन्सेप्ट आ गया, अगर बॉयंट फोर्स वेट से ज़्यादा है तो चीज़ तैरेगी, और अगर बॉयंट फोर्स से वेट से कम है तो वो चीज़ डूब जाएगी। हो गया क्लियर? अब यही आपका सारा, इसमें एक अपवर्ड और डाउनवर्ड का आ गया क्वेश्चन।
अब यही आता है कि एम्प्टी बॉटल को अगर आप वाटर में डालते हो तो वो क्यों तैरती है, तो आपको आंसर खुद लिखना है। अब नेक्स्ट है राइट द फैक्टर्स ऑन विच द बॉयंट फोर्स डिपेंड। ये आ गया ना यहाँ पे, ये आप इस बुक से लेंगे। बॉयंट फोर्स जो है लिक्विड पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जिस भी लिक्विड में आपका वॉल्यूम जो ले रहे हो, फ्लूइड का वॉल्यूम, उस पर डिपेंड करता है। वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो बॉयंट फोर्स ज़्यादा होगा, वॉल्यूम कम होगा तो बॉयंट फोर्स कम होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। ओके, डेंसिटी क्या होती है आप कैसे समझेंगे? देखो, आपने एक फिक्स वॉल्यूम ले लिया, एक फिक्स आपने वॉल्यूम ले लिया। अब उस फिक्स वॉल्यूम में आप जिस भी आपने 2 ऑब्जेक्ट ले लिए, जिसके ज़्यादा पार्टिकल्स उस फिक्स वॉल्यूम में आएंगे उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। आयरन की डेंसिटी कॉटन से ज़्यादा है, क्योंकि आयरन के पार्टिकल्स लिमिटेड स्पेस में ज़्यादा आते हैं और कॉटन के पार्टिकल्स उसी लिमिटेड स्टेट में जो हमने लिया वॉल्यूम, फिक्स वॉल्यूम जो आयरन के लिए लिया, उसमें कम आएंगे। भारी हल्का कह के भी आप कह सकते हो। ओके, और इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ इमर्ज्ड ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट क्या डाल रहे हो वो उस पर डिपेंड नहीं करता, वॉल्यूम पे और डेंसिटी पे डिपेंड करता है। अब देखिए, वाई ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ वाटर। ये वही है आपका। अब आपने एक नेल लिया, अब सीधा क्वेश्चन आएगा कि नेल जो है वो पानी में डूब जाती है, ये इसी को डिस्कस कर रहा है। आगे डिस्कस करेगा नेल डूब जाती है, शिप नहीं डूबता। क्यों? नेल इसलिए डूब जाती है क्योंकि नेल की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है। आप ये भी लिख सकते हो। इसने क्या लिखा कि डाउनवर्ड पुल जो है वो ज़्यादा है और अपवर्ड पुल कम है। डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द नेल इज़ ग्रेटर देन अपवर्ड फोर्स। आप ये भी आंसर लिख सकते हो। और आप ये भी लिख सकते हो डेंसिटी। देखो, डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ये होता है। ठीक है। अब क्या होता है कि आपकी जितनी कील है जो आपने नेल ली, उसका जितना मास है और उसका जितना वॉल्यूम है, जब डिवाइड करोगे तो ये क्वांटिटी बहुत, मैं ये डिस्कस कर रही हूँ। अब नेल डूब जाती है और शिप तैरता है। क्यों? तो जब आप नेल की डेंसिटी निकालते हो तो वो वॉल्यूम बहुत कम होता है ना, और मास ज़्यादा होता है, तो वो डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से बढ़ जाती है। लेकिन आप शिप के केस में सोचो, शिप को हम इतना बड़ा बनाते हैं, कितने बड़े बड़े शिप होती हैं, यानी वॉल्यूम कितना ज़्यादा होता है, वॉल्यूम ज़्यादा होता है और जो मास है, अब जब जो उसका मास है शिप का, जब हम उसके वॉल्यूम से उसे डिवाइड करते हैं तो वो जो डेंसिटी होती है वो वाटर की डेंसिटी से कम आती है, तभी वो तैरता है। अब आपने सबमरीन सुनी है। सबमरीन क्या होती है? सबमरीन क्या होती है? सबमरीन शिप्स होते हैं काइंड ऑफ के जो पानी के ऊपर फ्लोट भी कर जाते हैं और समुद्र में नीचे भी चलते हैं, यानी वो तैर भी सकते हैं और वो डूब भी सकते हैं। तो अब क्या कॉन्सेप्ट है? वो तैर भी सकते हैं, वो डूब भी सकते हैं, तो सबमरीन का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, सबमरीन में ना अंदर बहुत टैंक्स होते हैं जिनमें वाटर फिल किया जाता है। तो जब सबमरीन को ऊपर फ्लोट कराना है तो उन टैंक्स में से वाटर निकाल दिया जाता है, सबमरीन का मास कम हो जाता है। वॉल्यूम तो वही रहेगा, सबमरीन का मास कम हो जाएगा, पानी एक मिनट, वॉल्यूम आपका वही है तो मास, ठीक है। अब देखिए, जो हम सबमरीन का था उसमें वाटर टैंक में नीचे टैंक्स होते हैं, और क्या होगा कि अगर हमें उसे फ्लोट करवाना है तो उसमें उन टैंक्स के अंदर पानी चला जाएगा। फ्लोट करवाना, भी मैं पूरा रीज़न बोलती हूँ। पानी चला गया तो वेट क्या होगा? वेट ज़्यादा हो जाएगा, तो वो वाटर की डेंसिटी से वेट ज़्यादा हो जाएगा तो वो नीचे बैठ जाएगा, यानी कि वो सिंक करेगा। फ्लोट करने के केस में क्या होगा? हमें उन टैंक से वाटर को निकालना है, फिर सबमरीन का वेट कम हो जाएगा, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो उससे फिर वो ऊपर आ जाएगा, फ्लोट करेगा सबमरीन। तो ये सबमरीन के क्वेश्चंस हैं। तो ये आपको ऐसे पूछे जा सकते हैं।
अब इनके चाहे आप डेंसिटी में दो, अब नेल और शिप का है तो नेल की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होती है, इसलिए वो डूब जाती है, एंड द डेंसिटी ऑफ द शिप इज़ लाइटर देन डेंसिटी ऑफ अ वाटर, सो शिप फ्लोट्स। तो ये आप वहाँ आंसर दे सकते हो। एक तो ग्रेविटेशनल पुल और बॉयंट फोर्स पे आंसर बन रहे हैं। ग्रेविटेशनल पुल मतलब वेट हो गया, वेट और बॉयंट फोर्स पे आंसर है, और एक डेंसिटी पे आंसर है। तो जो आपको लेना हो आप वो ले लेना। ओके, तो अब तो ये आप देख लेना, वेट जो है वो आपका mg है, बॉयंट फोर्स वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। अगर वेट बड़ा है, ज़्यादा है बॉयंट फोर्स से, तो नेट फोर्स जो एक्ट करेगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी और ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। ये केस आपको याद करने हैं कि कब तैरेगा कब डूबेगा। ये वही केस है, अगर वेट बॉयंट फोर्स और वेट इक्वल होगा, ओके, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, तो जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो होगी, दोनों फोर्स कैंसिल हो गई। फोर्स आपकी पता है वेक्टर होती है, एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक नेगेटिव में है, तो एक पॉजिटिव आएगी एक नेगेटिव, दोनों कैंसिल हो जाएंगी। तो ऑब्जेक्ट सिंक ना करे, क्या होगा, द ऑब्जेक्ट नीदर सिंक नॉर फ्लोट बट फुल्ली इमर्स्ड इन वाटर जस्ट बिलो द सरफेस, जो मैंने आपको पहले बताया। अगर वेट कम होगा बॉयंट फोर्स से, वेट कम होगा तो क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट फ्लोट, नेट जो फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी और ऑब्जेक्ट आपका फ्लोट करेगा। ओके, ऑब्जेक्ट आपका फ्लोट करेगा। इन दिस सिचुएशन ओनली पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स इमर्स्ड इन द वाटर सच एज द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट इमर्स्ड पार्ट ऑफ द बॉडी जस्ट बैलेंसेस वेट। अभी इसका मतलब बताते हैं। अभी हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल नहीं पढ़ाया, उसमें है इसका मतलब। और ये वो फ्लोटेशन का डेंसिटी पे है कि कब तैरेगा कब डूबेगा। हाँ जी, ये रही क्वेश्चन देखिए, आयरन नेल्स का है, सबमरीन का आ गया, आइस क्यूब पानी में तैरती है, सेम लॉजिक है डेंसिटी का। आइसबर्ग फ्लोट ऑन, बड़े बड़े होते हैं ना चट्टानों के टुकड़े, तैरते हैं। स्विमर का, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, सी वाटर में, फ्रेश वाटर की वजह सी वाटर में आराम से तैर लेते हो, क्यों, क्योंकि सी वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है। डेंसिटी ज़्यादा होगी तो अपवर्ड थ्रस्ट, ऊपर की ओर फोर्स भी ज़्यादा लगेगा। तो ये आपको सारे याद करने हैं। अब हम पढ़ेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल। नेक्स्ट है हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। देखिए आपने ये स्ट्रिंग लिया, इसमें यहाँ पे ना एक वो है, ये क्या ले रहा है, स्ट्रिंग ले रहा है, रबड़ का आप ले लो या स्प्रिंग बैलेंस ले लो। आपने एक पत्थर यहाँ पे स्टोन लटका दिया, ये वाला आप चेक करो आपके हाथ से ये डिस्टेंस कितना है। इसी को आप वाटर में डालो, फिर ये डिस्टेंस चेक करो कितना है। यहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसके अप थ्रस्ट बॉयंट फोर्स भी लग रही है, तो यहाँ पे जो वेट है ना वो कम होगा। अभी वो कहते हैं ना सी वाटर में हम हल्का, जब हम तैरते हैं तो हम हल्का महसूस क्यों करते हैं, क्योंकि वेट क्या है, mg मास इंटू जी का ग्रेविटेशनल पुल। अब ये वाटर भी एक फोर्स लगा रहा है, तो ग्रेविटेशनल पुल माइनस जो वाटर का फोर्स लगाया, वो उसके बाद जो फोर्स बचा उसको m से मल्टीप्लाई करके आपका वेट आएगा जब वो वाटर में होगा, तो इसलिए हम लाइटली फील करते हैं, तो ये भी हल्का होगा। ये है आर्किमिडीज प्रिंसिपल की आपको स्टेटमेंट करनी है। क्या है, व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड फुली और पार्शली इन अ लिक्विड इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। क्या मतलब है इसका, आपने जो है देखिए आपने ये पूरा बीकर पानी का भर लिया, ओके, अब इसमें आपने ये स्टोन डाला। अब ये स्टोन कुछ पानी निकालेगा बाहर, उस पानी का आप वेट ले लो, जो इसने पानी बाहर निकाला उस पानी का आप वेट ले लो। वही वेट जो है आपके अपवर्ड फोर्स के इक्वल है। ये आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल कह रहा है, जितना पानी का वेट है वही आपका बॉयंट फोर्स का मेजरमेंट है, ये कह रहा है। नेक्स्ट आपकी है ये एप्लीकेशंस, ये वाला डिज़ाइनिंग शिप और सबमरीन में यूज़ होता है, ठीक है, ये वाटर का प्योरिटी नापने में यूज़ होता है, ये सब आपको करना है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल की स्टेटमेंट और आर्किमिडीज प्रिंसिपल के एप्लीकेशन आपको करने हैं, और रिलेटिव डेंसिटी के तो क्वेश्चंस आपको है ही नहीं, वो तो अब सब्जेक्ट से कट गए। देखिए अब इस स्टेटमेंट में आइए, जहाँ जो है ऑब्जेक्ट जो है फ्लोट कर रहा है, इस सिचुएशन में ओनली अ पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन इमर्स्ड इन द लिक्विड।
कभी वो पूरा ऊपर नहीं होता ना, कुछ हल्का हल्का पानी में डूबा हुआ नज़र आता है ना, तो ये वही कह रहा है इमर्ज पार्ट जो है वही लिक्विड का जो उसने डिस्प्लेस किया ना, उसको वेट को, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस बाय द इमर्ज पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट जस्ट बैलेंस इट्स वेट। तो वही पहले वाला वेट बनाने के लिए वो जितना चाहिए ना उतना ही जो बॉयंट फोर्स आपका लगा उतना ही वेट उसका पानी में डूबा हुआ होगा, बाकी ऊपर होगा, ये कह रहा है। ओके।